दोस्तों, नौकरी पथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद से संबंधित जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे और इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उसी को संग्रह करके हम लोगों ने बनाया तैयार किया है ताकि आप लोगों को रिवीजन की दृष्टि से भी अच्छा रहे और आगे एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से भी। तो इस संदर्भ में हम लोग दोस्तों यह एक कलेक्टिव संग्रह है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, उसी क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। तो आइए चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं एवं कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो प्रश्न में जो है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल अनुच्छेद एवं अनुसूचियां के बारे में पूछा गया है। तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 390 अनुच्छेद एवं 5 अनुसूचियां। दूसरा ऑप्शन है 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां। तीसरा ऑप्शन है 395 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियां एवं चौथा विकल्प है 443 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां। तो दोस्तों वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल अनुच्छेदों की संख्या जो है 395 है एवं अनुसूचियां जो है 12 है। दोस्तों यह ध्यान में रखेंगे कि जब भारतीय संविधान तैयार हुआ था तो मूल रूप से उस समय भारतीय संविधान में जो है 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। तो जो 12 अनुसूचियां है इसमें 4 बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया था। और एवं भाग पूछा जाए तो संविधान में जो है कुल 22 भाग है, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां। तो इस संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, अर्थात संविधान का जो अनुच्छेद 1 में है इसमें भारत को क्या कहा गया है। तो विकल्प है पहला परिसंघ कहा गया है, दूसरा महासंघ कहा गया है, तीसरा परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ और चौथा जो विकल्प है राज्यों का संघ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह विकल्प डी होगा, अर्थात भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अर्थात इस संविधान में दोस्तों एक और चीज़ याद रखेंगे कि फेडरल शब्द का कहीं भी यूज नहीं किया गया है। फेडरल शब्द यूज नहीं किया गया है, लेकिन यह राज्यों हिंदी में जो है इसको फेडरल के संदर्भ में जो संघीय राज होता है या राज्यों का संघ वो समानार्थी शब्दों में यूज किया जाता है, लगता है जैसे सेम है, लेकिन यहाँ संविधान में जो है हमारे राज्यों का संघ के लिए यूनियन ऑफ स्टेट का यूज किया गया है, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट का यूज किया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। अर्थात इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय के किन अनुच्छेदों द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो अब हम लोग विकल्प देखते हैं। विकल्प में दिया हुआ है अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा, अनुच्छेद 12 से 30 तक द्वारा, अनुच्छेद 15 से 35 तक द्वारा, अनुच्छेद 14 से 32 तक द्वारा। तो इस प्रश्न का दोस्तों करेक्ट जो आंसर होगा वह विकल्प ए होगा, अर्थात भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार जो निश्चितता प्रदान करता है वह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा जो है नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है। और वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में जो है 6 मूल अधिकार है जो नागरिकों को प्रदान किया गया है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे भारत अनुच्छेद जो है इसके संदर्भ में पहले विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है अनुच्छेद 9, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 3, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 2 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 1। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्यों के गठन के लिए दिया गया है। तो यह अनुच्छेद है दोस्तों 3, अर्थात इसका करेक्ट जो आंसर होगा विकल्प बी होगा, अर्थात अनुच्छेद 3 के तहत जो है भारत में एक नए राज्यों के गठन का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दोस्तों ध्यान रखेंगे इससे पहले हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि नए राज्यों का गठन का प्रावधान, और यहाँ जो दोस्तों ध्यान में रखेंगे नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का प्रावधान। तो यह जो प्रावधान है इसके बारे में पूछा जा रहा है और दोनों में डिफरेंस है। तो आइए हम लोग इसका विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प दिया हुआ अनुच्छेद 1, दूसरा विकल्प दिया हुआ अनुच्छेद 2,
तीसरा विकल्प दिया गया अनुच्छेद 3 एवं चौथा जो विकल्प है वो अनुच्छेद 4 दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा अर्थात करेक्ट आंसर कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान तो यह अनुच्छेद 2 से संबंधित है। अर्थात अनुच्छेद 2 में जो नए राज्यों के प्रवेश एवं गठन का स्थापना का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन का प्रावधान है। उसमें सीमाओं में परिवर्तन है, दूसरे राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सब जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो अनुच्छेद उस अनुच्छेद की बात की जा रही है कि किस अनुच्छेद में जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो हम लोग विकल्प देखते हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एवं अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। ये जो विकल्प दिया गया है हमारे लिए किसके संदर्भ में, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह विकल्प ए होगा। अर्थात अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तब हम लोग विकल्प देखते हैं। विकल्प ए में दिया हुआ अनुच्छेद 19 से 22, विकल्प बी में दिया हुआ अनुच्छेद 23 से 24, विकल्प सी में दिया हुआ अनुच्छेद 14 से 18 और अनुच्छेद 25 से 28। तो यह प्रश्न जो पूछा रहा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट जो आंसर होगा वह विकल्प डी होगा। अर्थात 25 से 28 के अंतर्गत जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, जबकि 14 से 18 में जो है स्वतंत्रता से संबंधित है, 23 एवं 24 जो है शोषण के अधिकार से संबंधित है, शोषण के विरुद्ध। दोस्तों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो पहला विकल्प दिया हुआ अनुच्छेद 21, दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 24, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 32 एवं चौथा जो विकल्प है वह अनुच्छेद 256 है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यह विकल्प सी, अर्थात अनुच्छेद जो 32 है उसको जो है डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना है। और अनुच्छेद 32 को इस संदर्भ में इसकी विशिष्टता को देखते हुए अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा एवं हृदय बताया है। तो इस अनुच्छेद को आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह बार बार परीक्षा में पूछे जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यह भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा गया है। तो वह जो है अनुच्छेद 32 होगा। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अनुच्छेद 32 में जो दोस्तों सब्जेक्ट है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अर्थात इस संदर्भ में व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति जिसका मूल अधिकारों का हनन हो रहा है वह इस अनुच्छेद के तहत डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत कर सकता है, अपील कर सकता है, अपनी अर्जी लगा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय जो है उस व्यक्ति के उल्लंघन के संदर्भ में 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह एसएससी 2019 में पूछा हुआ है और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का जो प्रोत्साहित करता है यह कौन सा अनुच्छेद है। तो हम लोग विकल्प देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 से, अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 39 से एवं अनुच्छेद 43 से। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह आंसर होगा दोस्तों विकल्प सी, अर्थात अनुच्छेद 39 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए जो है समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह अनुच्छेद कौन सा है। तो विकल्प देखते हैं। अनुच्छेद 16 से 20, दूसरा विकल्प जो है अनुच्छेद 15 से 19, तीसरा विकल्प जो है अनुच्छेद 14 से 18 और चौथा जो विकल्प है वह अनुच्छेद 13 से 17। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह विकल्प सी होगा, अर्थात भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है जिन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है वह अनुच्छेद जो है 14 से 18 है। इन 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो इसे यह भी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग विकल्प देखते हैं। अनुच्छेद 51 के तहत, दूसरा विकल्प जो है अनुच्छेद 48 क के तहत, तीसरा विकल्प जो है अनुच्छेद 43 क के तहत एवं चौथा विकल्प जो है अनुच्छेद 41 के तहत। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों, यह जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन से संबंधित है वह अनुच्छेद जो है 51 है। और 50 जो अनुच्छेद है वह कार्यपालिका न्यायपालिका के शक्ति का प्रकटीकरण है, तो उसके रिलेटेड है। और 51 जो है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। तो यह इसके बारे में विकल्प देखते हैं। विकल्प दिया हुआ है अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21। अर्थात किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह दोस्तों विकल्प बी होगा। अर्थात अनुच्छेद 51 ए के तहत भारतीय नागरिकों को जो है 11 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। उन्हीं मौलिक कर्तव्यों में से यह एक कर्तव्य शामिल है जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक के पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें संवर्धन करे। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर विकल्प सी अर्थात 51 ए होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो इस संदर्भ में विकल्प है अनुच्छेद 349 के तहत, अनुच्छेद 35 के तहत, अनुच्छेद 350 के तहत एवं अनुच्छेद 351 के तहत। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर विकल्प सी होगा। अर्थात अनुच्छेद 350 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करेगा। अर्थात जो प्राथमिक शिक्षा का स्तर होगा उसकी भाषा जो होगा वह मातृभाषा होगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 350 और विकल्प सी होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो दोस्तों इस संदर्भ में जो पूछा गया है क्वेश्चन कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार की मान्यता प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है। तो विकल्प देखते हैं अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 व 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38 व 39। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह दोस्तों विकल्प बी होगा। अर्थात अनुच्छेद 29 एवं 30 के अंतर्गत। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखेंगे इसमें दो अनुच्छेदों की चर्चा की गई है। तो इसमें अनुच्छेद जो 19 है वह अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण से संदर्भित है, और जो अनुच्छेद 30 है वह जो अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इस तरह से यह दो अनुच्छेदों को जोड़कर यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आप लोग देखते ध्यान रखेंगे 29 और 30। 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति एवं संरक्षण का अधिकार है, अर्थात वो अपनी संस्कृति लिपि इस सब को संरक्षित कर सकता है। और दूसरा जो है अपने पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उसका संचालन कर सकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो विकल्प देखते हैं अनुच्छेद 50 के ए के तहत, अनुच्छेद 51 ए के तहत, अनुच्छेद 49 ए के तहत, अनुच्छेद 52 ए के तहत। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वह विकल्प बी होगा। अर्थात अनुच्छेद 51 ए के तहत जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह भारतीय संविधान में शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को, और यह जो भाग 4 ए के तहत एवं अनुच्छेद 51 ए के तहत समाहित किया गया था। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये पूछते रहता है कि भारतीय मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा थी या नहीं थी, तो नहीं थी। और यह जो किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। इस तरह से दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर अच्छे क्वेश्चनों के संग्रह के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।